हेलो बच्चों। तो हमने पढ़ा था उपसमुच्चय के बारे में। उपसमुच्चय के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसके साथ में सभी अगर किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को अगर एक दूसरे समुच्चय के अंदर रख देते हैं तो उसे हम उसका घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है। और कितने उपसमुच्चय होते हैं किसी भी समुच्चय के? 2 की घात n। n क्या होता है? जितने अवयव होंगे उस समुच्चय के अंदर। तो ये सब कुछ हमने कल सीखा था। साथ में ही हमने ये भी देखा था कि जितने हमारे पास ये संख्या रेखा में जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये किसका कौन किसका उपसमुच्चय हो सकता है और कौन किसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इतना कुछ हमने देख लिया था। और आज का वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं करने वाला हूँ प्रश्नावली। सिर्फ कुछ बची हुई चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं इससे अगली प्रश्नावली आने से पहले। और वीडियो छोटा होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काम का नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक होगा, क्योंकि जब भी हम ये चैप्टर से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, इन्हीं से हर एक चीज़ बनती है। और उदाहरण होंगे इसमें एक दो। और इसके बाद जब कल को अगला वीडियो आएगा तो उसको पढ़ने से पहले आज और जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, ये दोनों के दोनों जितना भी आपने कॉपी में लिखा है उसको पहले रिवाइज कर लेना एक बार। 5 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से देखने में। और फिर वो कल को अगला वीडियो देखना, क्योंकि जो अगला वीडियो कल को होगा वो प्रश्नावली होगी। और जो हमने पीछे सीखा ये इससे प्रश्नावली बनेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। और प्रश्नावली कल पूरे एक वीडियो में पूरी प्रश्नावली कर देंगे हम। ठीक है। चलो फिर देखते हैं। आज है सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या है? सार्वत्रिक मतलब जो सबसे बड़ा हो, यही तो है ना, जो सभी के लिए हो, कुछ इस तरह का। तो इसका मतलब ये नहीं है सार जैसे यूनिवर्सल को समझो, यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स यानी जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है, इसके चारों तरफ और भी बहुत सारे ग्रह हैं, ये हमारा सौर मंडल है। ठीक है। इसके बाद इसके बाहर आप जाओगे, ऐसे दूसरा सौर मंडल भी होगा कहीं जिसमें और भी ग्रह होंगे, ऐसे तीसरा भी होगा। ठीक है। तो इन सबसे मिलकर जो सबसे बड़ा बनेगा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है। यूनिवर्स कहते हैं। तो वो यूनिवर्स क्या है? इन सभी गैलेक्सी जितनी भी हैं ये, इन सभी गैलेक्सियों का बड़ा रूप है। मतलब ये इन सबको अपने में समाये रख रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जो हम यूनिवर्स जिसकी बात कर रहे हैं उससे भी बड़ी कोई चीज़ है तो हम उसको यूनिवर्स कह देंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना कि यूनिवर्स हर चीज़ के लिए बदल सकता है। समझ रहे हो? जैसे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक चीज़ समझ लो। मान लो आपके पास, चलो इसको छोड़िए, ए बी और ए और बी दो आपके पास समुच्चय हैं। अगर इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को, इसके अंदर अवयव होंगे कुछ, इसके अंदर भी कुछ अवयव होंगे, एक तीसरा समुच्चय यू आ जाए जो इन दोनों के अवयवों को अपने में लेता हो, मतलब इसके अवयव भी हों इसके भी हों, दोनों के हों, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इन दोनों के तो कम से कम हों। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इन दोनों का ध्यान रखना। हाँ? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का जो यूनिवर्स है वो क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड है, हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड कहते हैं। तो हो सकता है कि किसी और का कोई दूसरा ग्रह हो, उसका ब्रह्मांड अलग हो। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए एक ही होगा ब्रह्मांड। ठीक है। हमें पता नहीं है उस बारे में। लेकिन इसी तरह से यहाँ देखो कि ये दो ए और बी दो क्या हैं? समुच्चय हैं। तो इनके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो ऐसा समुच्चय होगा जो इन दोनों के अवयवों को अपने में लिए रहता होगा। अब हो सकता है कहीं पर पी और क्यू दो अलग वाले समुच्चय हों, इनके लिए यू जो है वो अलग हो सकता है क्योंकि इनके अवयवों को अपने में समा रहा है। तो इनके लिए तो वो क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय ही कहलाएगा। समझ रहे हो? तो जरा एक बार देखो। एक सार्वत्रिक समुच्चय वह होता है जो दिए गए समुच्चयों के सभी अवयवों को अपने में रखता है। वही कहा मैंने। और इसे यू से दिखाते हैं। ठीक है। जैसे ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4, सी बराबर 1 और 3, इन तीनों का हमने क्या निकालना है? सार्वत्रिक समुच्चय। तो हमने इसका 1 2 3 4 लिख लिया। अब इसमें देखो जरा, पहले वाले में 1 2 है तो इसमें भी है, देखो। दूसरे वाले में 3 4 है तो इसमें भी है। तीसरे वाले में 1 3 है तो 1 और 3 इसमें भी है। यानी तीनों के अवयवों को अपने में ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यू है ये सार्वत्रिक समुच्चय है। लेकिन किसका? ये भी बोलना पड़ेगा। हाँ, आपने किसका? ए समुच्चय, बी और सी, इन तीनों समुच्चयों का, जैसा कि नीचे लिखा है, यू ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो ये चीज़ समझना, सार्वत्रिक का मतलब ये नहीं होता कि वो सभी के लिए हो। जिन चीज़ों को देखकर हम कह रहे हैं ना, उसके उसके लिए होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय। उन समुच्चयों के लिए ही कहलाएगा वो सार्वत्रिक समुच्चय, बाकियों के लिए नहीं कहलाएगा। ठीक है। बाकियों के लिए दूसरा हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, जो कल सीखा जो आज करेंगे। ये है क्वेश्चन आपका और ये है क्वेश्चन, ये आंसर लिखे हैं मैंने, आप इनको यहाँ भरना। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या क्या रहा है। कह रहा है कि आपको ऊपर एक फाई दिया है, यानी रिक्त समुच्चय दिया है। एक ए दिया है समुच्चय जिसमें 1 और 3 है। एक बी दिया है जिसमें 1, 5 और 9 है। एक सी दिया है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 है। इतने आपको 4 समुच्चय दिए हैं। तो आपसे कह रहा है प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही चिन्ह लगाओ, या तो ये लगाओ, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है कि वो अवयव उस समुच्चय के अंदर है या नहीं है, वो होता है। और या ये लगाओ, इसका मतलब वह अवयव उस समुच्चय के अंदर नहीं है। तो देखते हैं फाई जो है वो बी के अंदर है क्या। आप जानते हो कि फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है, और ये हर किसी समुच्चय के अंदर होता है। बी के अंदर यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन होता है। सी के अंदर भी होगा, ए के अंदर भी होगा, इसके बारे में मैंने परिभाषा में लिखाया है आप लोगों को। तो फाई सभी के अंदर होता है, तो इसका मतलब इसमें आएगा बिलोंग्स टू वाला चिन्ह, ये वाला। ठीक है, दूसरा देखो लगा रखा है। दूसरा देख लो, ए और बी के बीच में, ए जो है कह रहा है समुच्चय ए वो बी के अंदर है क्या। क्या आपको दिख रहा है ये पूरा ऐसा ही, ऐसा ही। हाँ, ध्यान रखना 1 और 3 भी नहीं, ऐसा पूरा 1 और 3, ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर नहीं है, हो भी नहीं सकता ऐसे तो ये नहीं है, तो यानी यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तीसरा देखो, ए सी के अंदर है क्या। ए को देखो सी के अंदर, 1 और 3 जो है वो इसके अंदर हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा बिलोंग्स टू वाला चिन्ह। ऐसे ही अगला देखो, 1, 5 और 9 है इसके अंदर, 1, 5, 9 है, तो इसमें भी यह वाला चिन्ह आएगा। तो यानी इस तरह से ये इसके आंसर यानी साइड में लिखे हुए भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ये तो आ गया होगा सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं फिर अगले में। 10वां उदाहरण क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू ये 5 अवयव हैं, और बी एक दूसरा समुच्चय है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 अवयव हैं। कह रहा है क्या ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं तो क्यों। तो अब आप बताओ, उपसमुच्चय की परिभाषा होती है कि जो जिस समुच्चय को आप देख रहे हो वो समुच्चय दूसरे समुच्चय के अंदर उसके अवयव सारे अवयव होने चाहिए, यही तो होता है। क्योंकि हम अब बताओ, ए क्या बी का उपसमुच्चय है, तो ए के सारे अवयव क्या बी के अंदर हैं, नहीं है। ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। लिखा है कि ए और बी लिखे हैं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, उपसमुच्चय का सबसेट का ये आपने चिन्ह भी देखा ही होगा। ठीक है, ये वाला होता है, ये अभी ऊपर बताया था मैंने, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू वाला। क्योंकि ए के सभी अवयव बी में नहीं है, ये हो गया इसका क्यों का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। 11वां उदाहरण रहा है, मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं हमारे पास। यदि ए जो है वो बी के अंदर हो, बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, ये वाला चिन्ह होता है बिलोंग्स टू का, ये सबसेट का होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर मैंने पहले दिन आपको बताया था, बी और सी का, बी सी का सबसेट है। तो क्या यह सत्य है कि ए सी का भी होगा, नहीं तो उदाहरण दीजिए। तो पहली बात तो ये नहीं है इसका उत्तर। अब पहले समझ लो, आपको मैं 1-2 चीज़ें लिख देता हूँ। आपके पास एक एक दिया है समुच्चय 1 और 2, और बी आपके पास दिया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सी एक दिया है आपके पास 1, 2, 3। अब इनमें अंतर समझना कि जो पहला वाला ए है इसके अंदर 1 और 2 अवयव हैं। ये 1 और 2 अवयव यहाँ भी दिख रहे हैं बी के अंदर, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए जो है ये ए के अवयव बी में है, तो इसके लिए चिन्ह होता है ए सबसेट है बी का, ये वाला। ठीक है, अब जरा देखो, आपसे मैं कहूँ कि ए बिलोंग्स टू, अगर ये वाला चिन्ह कह दूँ, तो ये वाला चिन्ह बी के अंदर नहीं होगा ए का, क्योंकि ये पूरा का पूरा होना चाहिए कह रहा है बी के अंदर 1 और 2। तो ये कर्ली ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो ये पूरा का पूरा कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ए जो है पूरा का पूरा सी के अंदर है, तो यहाँ पर आप चाहो तो कह सकते हो कि ए बिलोंग्स टू सी। इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर है, ये पूरा अच्छे से लिख लेना, नहीं तो लिख लेना, क्योंकि ये बाद में आपको समस्या करेगा। ठीक है, सबसेट का मतलब तो होता है ये रहा, ये वाले चिन्ह का मतलब तो होता है, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। इस वाले चिन्ह का मतलब तो होता है, जो ऊपर आपको दिख रहा है, कि उसके अवयव दूसरे के अंदर होने चाहिए, अवयव सिर्फ अंदर के अवयव ये वाले। और इस वाले चिन्ह का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा समुच्चय दूसरे समुच्चय के अंदर हो, ये रहा देखो। वो ब्लैकेट भी होना चाहिए कर्ली वाला, ठीक है, जो मंझला कोष्ठक लगाते हैं वो भी हो, और पूरा का पूरा उसके अंदर होना चाहिए। तो दोनों का मतलब समझ लेना। ठीक है, अब ये इससे समझो क्वेश्चन। जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं, हमने कहा कि ये नहीं होगा तो नॉट लगा दिया ये वाला। ठीक है, और उदाहरण लिखा ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 और 2 है, सी बराबर 1, 2, 3 है। अब इससे ज़रा देखना, पहली चीज़ ए बी के अंदर है पूरा का पूरा,
करली ब्रैकेट 1 के साथ है, बिल्कुल है। तो ये पहली चीज़ तो सही हो गई। दूसरा देखो, बी सी का सबसेट हो, ये बी जो है बी के अवयव सी के अंदर हो, तो बी के अंदर अवयव हैं एक मझला कोष्ठक के साथ एक एक दो, तो ये हैं। तो क्या ए सी के अंदर होगा, कह रहा है? नहीं, ए सबसेट है सी का, ये बोला है ना इसने। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये ए सी का सबसेट है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये ए के अवयव हैं, मतलब ए के अंदर कौन सा अवयव है, एक है ना, ये एक अवयव इसके अंदर नहीं है। ध्यान देना, जब भी ये वाला चिन्ह आता है तो फिर अवयव को देखते हैं, ये वाला चिन्ह आता है तो फिर तो पूरा का पूरा देख लेते हैं करली ब्रैकेट के मझला कोष्ठक के साथ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ए और सी के बीच में देखो क्या चिन्ह है, ये वाला चिन्ह या ये वाला चिन्ह है। ठीक है, तो ये चिन्ह का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर के अवयव उसमें हों, यानी एक इसके अंदर अवयव है, इसके अंदर एक है ही नहीं, एक नहीं है मतलब एक नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, एक की बात कर रहा हूँ मैं, तो नहीं है तो इसलिए ये नहीं होगा। और आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि इसके हमने सारे उपसमुच्चय लिख रखे हैं, या ऐसे देख लो, सी के सारे उपसमुच्चय हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये रहे। इसमें कहीं पर भी आपको ये वाला अवयव नहीं दिखेगा, यहाँ दो ब्रैकेट के साथ दिख रहा होगा, बनाओगे खुद ही आप देख लोगे। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है, बाकी आप समझ सकते हो कि क्यों हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंतराल, ये लास्ट है टॉपिक, ठीक है, मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके आगे के। तो अंतराल को ज़रा समझ लो, अंतराल यानी इंटरवल्स होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। कैसे? संख्या रेखा है, जैसे ये मान लो, इसमें यहाँ पर ए और बी कोई दो आपके पास नंबर हैं, संख्याएं हैं, तो अब आपके पास इस तरह से होते हैं। एक होता है छोटे ब्रैकेट के अंदर ए और बी लिखा होता है, इसको विवृत अंतराल या खुला अंतराल कहते हैं। ये याद करना पड़ेगा, हाँ कर लेना, अगले साल भी बार में भी काम आएगा, उसके अगले साल जब जब जहाँ जहाँ मैथ्स पढ़ोगे वहाँ वहाँ काम आएगा। इसके बाद ये होता है आपका जो जिसमें बड़ा ब्रैकेट लगा है दोनों तरफ से, संवृत अंतराल यानी बंद अंतराल। छोटा ब्रैकेट लगा है तो खुला अंतराल और विवृत, और अगर बड़ा ब्रैकेट लगा है तो संवृत अंतराल यानी बंद। अगर पूरा लगा है तो, अब अगर एक जगह आधा लगा हो तो, एक जगह छोटा एक जगह बड़ा लगा हो, या इस साइड बड़ा इस साइड छोटा लगा हो, तो इसका मतलब होता है अर्ध संवृत भी कह सकते हो इसे, अर्ध विवृत भी, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड बड़ा वाला तो अर्ध संवृत है, छोटा वाला अर्ध विवृत है। तो आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो, दोनों के लिए सेम ही नाम होते हैं। ठीक है, समझिए ना। अब इसका मतलब समझो जरा, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। इस छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि अगर इनके बीच में कोई संख्या आ रही है एक्स, तो वो ए से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, उसमें ए और बी नहीं आएंगे। समझ रहे हो? जैसे कि 2 और 3 होता, तो जो संख्या है वो क्या है, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। 2 से बड़ी मतलब 2.1 से 2.9 तक, ये तो मैंने लिखा है। इससे छोटा भी कोई हो सकता है, 2 से बड़ा होगा, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा है वो होगा, 3 से छोटा है थोड़ा सा भी, वो भी होगा छोटे ब्रैकेट वाले में। तो इसलिए हमने लिखा है कि एक्स जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये लिखना भी अभी क्वेश्चन में आएगा, हाँ। इसको ये दिया है ऐसा आपने लिखना है, ये दिया होगा तो ऐसा आपने लिखना है, तो इसको समझना अच्छी तरह से, इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर। समझ रहे हो? दूसरा, अगर बड़ा ब्रैकेट दिया होगा तो जो संख्या है वो ए से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी, साथ ही साथ ए के बराबर भी होगी और बी के बराबर भी होगी, यानी इसमें ए और बी भी आते हैं समवृत अंतराल में, बड़े वाले में। तो इसलिए देखो यहाँ पर इक्वल टू भी लगा है और यहाँ पर भी इक्वल टू भी लगा, नीचे पर ये है और साथ में ये देखो इक्वल टू का ये बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए। और यहाँ पर देखो मैंने ये एक वो बना रखा है जिसमें ए को मैंने गायब करा है, गोला बना रखा है, ए के अंदर खाली छोड़ा है और बी के अंदर भी खाली छोड़ा है ना यहाँ, और जबकि बीच में पूरे में लाइन खींच रखी है, डार्क किया है। इसका मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा। और यहाँ पर दोनों ए और बी को भी मिक्स कर रखा है, तो यानी ए भी है बी भी है और इनके बीच के भी हैं। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, समझ गए ना। अगला देखो, इसका मतलब क्या होगा फिर, एक जगह छोटा एक जगह बड़ा, तो छोटे वाले साइड में क्या होगा कि बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, यानी ए से एक्स जो है ए से बड़ा होगा, लेकिन जहाँ बड़ा वाला चिन्ह है उसके साथ में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। ये देखो बराबर आया है, इसका मतलब कि ए नहीं होगा, ए के यहाँ देखो खाली वाला छोड़ा है, और बी होगा तो बी के अंदर भरा हुआ छोड़ा है। उसके बाद इधर देखो, इधर साइड बड़ा है इधर साइड छोटा है, तो बड़े वाले में बराबर का चिन्ह आएगा, छोटे वाले में बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। और उसका मतलब बड़े वाले में ए भी होगा यानी डार्क, और छोटे वाले में वो बी नहीं होगा यानी खाली, गोला छोड़ के खाली छोड़ दिया। तो अब आपके पेपर अभी आगे पढ़ेंगे कब कल प्रश्नावली, तो ये पूरा आएगा।
वहाँ क्या होगा ना, ये दिया होगा आपको 2,3, इसको इस तरह से लिखो करके आएगा। तो ये वाला तरीका आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ये वाला दिया होगा आपको इधर साइड का, कोई भी सभी में से, हाँ कुछ भी इन चार ही में से देगा, लेकिन चार के अलावा अगला नहीं होगा, और आपको ये वाला लिखो कहेगा। तो अब ये सब आपको आनी चाहिए, और नाम इनके पक्का याद कर लेना, ठीक है। और ये हमेशा काम आएगा, मैं बता रहा हूँ, हमेशा का मतलब हमेशा जब तक मैथ्स पढ़ोगे। आप जो मैथ्स पढ़ोगे आने वाली मैथ्स बड़ी क्लास की, हर जगह पर ये हर छोटे ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट दिखेगा। और कभी भी कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इसका मतलब यहाँ पर बराबर ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, ये अब कहीं पे कोई नहीं बताएगा। इसलिए यहाँ पर सीखना ज़रूरी है, और हमेशा काम आने वाली चीज़ है, एक दिन में छूट जाएगी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही कर रहे हैं, कल हम प्रश्नावली शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।